सारे भाई ना राम राम भाई। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। और जब बात करा इस टाइम पूरा का पूरा जो देश में भारतवासियों में गुस्सा है, पुलवामा वाली जो घटना घटी है, जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने करी है, उसके बाद पूरा देश में गुस्सा है। और जब बात करा भाई राजनेताओं की, तो उस कड़ी में हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के आज़ाद उम्मीदवार सतीश राज देसवाल हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे पुलवामा वाली घटना पे, इनका क्या स्टैंड है, के रुका क्या कहना चाहोगे। तो सतीश राज जी क्या कहना चाहोगे पुलवामा की जो आतंकवादी घटना घटी है। सारे भैया ने राम राम। और करमू भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको ना जब तक इसका तसल्ली से चपेट नहीं लागेंगे ना पाकिस्तान का, जब तक ये समझे को नहीं। हम लोग या लिमी बरते जा हैं, खाली पुष्पांजलि अर्पित कर दे हुए हैं जो हमारे शहीद भाई जावा अपने जीवन लगा कर अपने देश पे। अभी आप करंट की कितनी बड़ी घटना घटी है, तो हम लोग जब तक इसका सही तसल्ली से चपेट नहीं मारेंगे ना, ये समझा को नहीं। इसको चपेट भी मारनी पड़ेगी, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगर जरूरत हो उसमें, मैं कोई नेता नहीं हूँ, आपको एक बात बता दूं, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। और जरूरत पड़े तो हमारे जैसे सामाजिक आददमी खड़े हैं फौज में भर्ती होती, जरूरत पड़े तो हमने भी शामिल कर लो। बताओ जब कम पड़ रहे हैं तो, नहीं तो मार दो। तो एक इतना वीर पड़े हैं, हमारे सारे सैनिक इतने जुनूनी जज्बाती हैं और इतने जो ना ताकतवर हैं, हमारी फोर्स इतनी ताकतवर है, तो हम लोग क्यों थी घबरावे। अच्छा सतीश जी, आप इस टाइम देख रहे हैं, हमारे उधर खूब विजुअल आ रहे हैं, पूरा देश में आक्रोश है, आँखें में बदला की अंगार बढ़ने लग रहे हैं। एक चीज़ और जो नोटिस में आई है, परसों की जो मुठभेड़ चल रही थी पुलवामा के पास में, ये तो उस टाइम जो 3 आतंकवादी गुजरे थे, टॉप कमांडर थे जो जैसे मोहम्मद के, वो भी उसमें ढेर हो गए। लेकिन उसके बाद भी एक चुनौती जो बड़ी खड़ी है, जो पत्थरबाज हैं, वो ढाल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उन्हें, और वो बीच में रुकावट डाल रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। भाई उनको भी समझाना पड़ेगा, हमने उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। इवन को ये बताना पड़ेगा, एक बार तसल्ली से पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे ना, उनकी समझ में आ जाएगा भाई पाकिस्तान की गेला लागने तो कोई फायदा नहीं है। और ये तो अपने देश में रहना पड़ेगा और अपने देश गेला लागना पड़ेगा। जिसने दिक्कत आ रही पाकिस्तान में चला जा, छोड़ गए हटे थे, क्या जरूरत है, क्यों परेशान हो रहे हो। मतलब खावा आ रहे हैं गीत और किसी गाँव जी, भाई हमारी भूमि है, हम अपनी भूमि में अपने रहेंगे। उन्हें दिक्कत है किस भूमि में रहने में, तो किधर और चले जा, दूसरे देश में चले जा, पाकिस्तान में चले जा, हमने क्या करना है इस बारे में। अच्छा जी, हमारी कई जुकर मार्गल लाइव आवा रोज शाम ने, तो कई फौजी भाई फोन करे हैं और वो एक पीड़ा व्यक्त करे हैं, बोला करमू भाई माम जी कितने हमारे पे ऑर्डर होने चाहिए, या फिर हमारे हाथ खोलने की बात है। तो आर्टिकल 370 की जो बात है, धारा 370, वह बोले हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम तो उनका नियांगली भी नहीं कर सकते, और वह हमारा मतलब थप्पड़ मार दो, डड़े मार दो, पत्थर मार दो, उनकी पूरी छूट है। नहीं, ये छूट हमें देनी चाहिए अपनी फौज को। और मैं तो कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को भी जो भी सख्त एक्शन लेना लें, उसमें धारा 370 हटाएं, जो भी तरीका अपने अपनाएं। हम लोग उनके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ, पूरी सपोर्ट के साथ उनकी सपोर्ट है हम लोगों को। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर हम लोगों ने अपनी आर्मी का भला मनाना है, तो हमने ये पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और है जी, क्योंकि देखो आप सोनीपत लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी लोगों के बीच में हो, और आप बार बार कहते हो भी मैं समाज नीति करना चाहता हूँ, तो ऐसे में जो सांसद बैठे हैं, बन चुन कर जा रहे हैं संसद में जो बैठे हैं, तो धारा 370 इतनी बड़ी चीज़ होगी कि भाई मिलकर वो इस चीज़ को तोड़ नहीं पा रहे, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे। भाई इनको ही सोचना चाहिए ना, जो सांसद हो तो देशभक्ति का गीत गा रहे हैं, वो क्यों नहीं कहते सारे जने मिलकर कि भाई हम लोग सरकार के साथ में धारा 370 हटाओ, क्यों नहीं कहते। तो अंकल जी भी हैं जो कौटिल्य के दादाजी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। तो क्या कहना चाहोगे जी, जो यू सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, और जो अपना दुख की घड़ी में भारत देश है, कायर देश पाकिस्तान ने जो हरकत करी है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में। मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, मैं आज टेलीविजन देख रहा था जब लोग कह रहे थे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय तब होगी जब दूसरे लोग बोलेंगे भारत माता की जय। यहाँ पर वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं, आ तो करो या मरो का टाइम आ गया है। बिल्कुल, मतलब आर पार की लड़ाई जब तक, और जब एक बार इस तरह वो दे दें तो ऐसा कॉम्बिंग कर दे कि कश्मीर में एक भी जर्रा ना बचे। जैसा हरिओम पवार ने कहा था कि जहाँ तिरंगा नहीं रहेगा उनकी खैर नहीं होगी। तो भाई अब तो टाइम आ गया है, और ये तो एक सरकार को, मोदी जी को एक ऐसा मौका दिया है कि आप जो अपने मन में है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। सारा देश उनके पीछे खड़ा है, एक आदमी उनके पीछे खड़ा है। चलो जी,
तो भाई कुल मिला के बात यह है, चाहे राजनेताओं की बात करो, सामाजिक व्यक्तियों की बात करो, सामाजिक संस्थाओं की बात करो, सबके भीतर गुस्सा है। ये गुस्सा भी जायज़ है। और कल बख्शी साहब का भी बयान आया था, भाई गुस्सा है, ये जायज़ है, लेकिन इस जोश में होश भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो फौजी भाई हैं उनमें इतना आक्रोश है, वो बिना जान की परवाह करे। और जो मुठभेड़ चल रही थी लगातार, उसमें अपने जोश में होश खोने वाली भी बातें आवे बीच बीच में, तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। और जहाँ तक छूट देने वाली बात है, हमारे पे जो जानकारी आई है, छूट दे दी गई है, लेकिन उस छूट का क्राइटेरिया कितना है, दायरा कितना है, उसके ऊपर बहुत बड़ी बात निर्भर करे है। और कुछ बात इसी हैं भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो उसने लेकर हम कई चीज़ें ओपन नहीं कर सकते। तो हमारे तो उम्मीद है भी सरकार की तरफ से कोई ना कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और बड़ा एक्शन लिया जाएगा जिबे हमारे सीढ़क पड़ेगी। नहीं तो भाई कल में आग लग रही है कसूती। तो हमने कोशिश करी है भाई, यहाँ आकर हमने जो 30 राज्य देशवाल हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से, एक सामाजिक राजनीति का एक पहल इनने शुरू कर रखी है, जो उसके बारे में हमने इनके विचार लेने की कोशिश करी है। भाई पुलवामा की जो घटना है उसके ऊपर इनकी की राय है, और इनने साफ तौर पर कहा है भाई चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, सबको मिलकर एकजुटता के साथ काम करने की जरूरत है। और आर पार का खेल, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। या बात करें हैं कौटिल्य के दादाजी। तो भाई कुल मिला के बात यह है, इस टाइम जो दुख की घड़ी था, विपदा था भारत अपना गुजर रहा है, सारे ने एक होने की जरूरत है, और सारे मिलकर इस जंग में लड़ो। और मैं फिर बार बार कहूँगा, आर्टिकल 370 के ऊपर जब इब्बी भी राजनेता नहीं तोड़ पाए, तो भाई इनकी भी नीयत साफ नहीं है। जब राजनेता आर्टिकल 370 ने तोड़ नहीं पाए तो, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट है अपने लिए धारा 370 और आर्टिकल 35A। ये चीज़ हैं जो तोड़न की हैं, और इनका टूट दे अपना जो जिसने आप मुकुट को वहाँ जम्मू कश्मीर ने, यू अपना मुकुट भी अपना रह जाएगा। और भाई जो स्वर्ग है यू, ये स्वर्ग भी जो रह जाएगा। नहीं तो इसमें पापी लोग जो उनसे बैठे हैं, खावा अपना है, गीत गावे दूसरे के। तो ऐसे लोगों को भाई सबक सिखाने का टाइम भी आ गया है। तो इसे डाल की जानकारी का तरफ बने रहो भाई संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू।